वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व। आज हम वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना और देखा कि कैसे उसका पतन हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद प्राचीन भारतीय इतिहास में एक खालीपन देखने को मिलता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि लगभग 1800 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। उसके बाद कुछ वर्षों तक हमें इतिहास में एक खालीपन देखने को मिलता है, अर्थात कोई भी सभ्यता देखने को नहीं मिलती है। बाद में 1500 ईसा पूर्व में वैदिक सभ्यता का जन्म भारत में होता है, लेकिन भारत में जो सभ्यताओं के विकास का क्रम है वह थोड़ा उल्टा है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो कि एक नगरीय सभ्यता थी, अर्थात यहाँ आज के नगरों की तरह रहन-सहन और व्यापार प्रधान सभ्यता थी। जबकि इसके पतन के बाद जो बाद में सभ्यता आई, जो वैदिक सभ्यता थी, वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। इस प्रकार जैसे हम पढ़ते हैं कि इंसान ग्रामीण क्षेत्र से विकास करते हुए नगरीकरण की तरफ बढ़ता है, लेकिन प्राचीन भारतीय इतिहास में थोड़ा उल्टा है। यहाँ पहले एक नगरीय सभ्यता यानी बाद एक ग्रामीण सभ्यता आई, यानी वैदिक सभ्यता, जिसके संबंध में हम आज जानेंगे। पहले वैदिक सभ्यता को ही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता था, परंतु जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तब सिंधु घाटी सभ्यता को भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में देखा जाने लगा। वैदिक काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्राचीन युग है, जिसमें भारतीय सभ्यता का निर्माण हुआ था। इस काल को वेदों की रचना और उनके प्राचीन भाषा संस्कृत के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हम वैदिक काल के विविध पहलुओं को और अधिक विस्तार से जानेंगे। एक, वैदिक काल की अवधि। वैदिक काल का आयाम लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। इस काल को दो भागों में बांटा जा सकता है। ऋग्वेदीय काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उपनिषदीय काल लगभग 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। 2, वैदिक साहित्य। वैदिक काल के महत्वपूर्ण साहित्यिक ग्रंथ 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना और महत्वपूर्ण है, जिसमें मंत्रों का संग्रहण है और यह भगवान की प्रशंसा और यज्ञ के विविध पहलुओं को वर्णित करता है। वेदों के अलावा वैदिक साहित्य में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जैसे ग्रंथ भी हैं। 3, धार्मिक अनुष्ठान। वैदिक काल में यज्ञों का महत्वपूर्ण स्थान था। लोग यज्ञों का आयोजन करते थे, जिनमें अग्नि को हवन किया जाता था और विभिन्न यजमानों के लिए अनुष्ठान आयोजित किए जाते थे। यह धार्मिक और सामाजिक आयोजन का हिस्सा था। 4, वर्ण व्यवस्था। वैदिक काल में चातुर्वर्ण्य व्यवस्था थी, जिसमें समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। ब्राह्मण ज्ञान और धर्म के प्रति जिम्मेदार थे। क्षत्रिय राजा और सुरक्षा से जुड़े थे। वैश्य वाणिज्य और व्यापार से जुड़े थे। शूद्र श्रमिक वर्ग थे, जो सेवा कार्यों में लगे रहते थे। 5, गुरुकुल प्रणाली। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख स्रोत गुरुकुल प्रणाली था। छात्र अपने गुरु के पास जाकर विद्या प्राप्त करते थे और गुरुकुल में विभिन्न कलाएं और विद्याएं सीखते थे। 6, सामाजिक जीवन। वैदिक समाज में यज्ञ, व्रत और तपस्या का महत्व था। लोग धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते थे और समाज में सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करते थे। 7, सभ्यता और कला। वैदिक समय में सभ्यता का उत्थान हुआ और नगरी श्रृंगार अर्बनाइजेशन का आरंभ हुआ। कला, संगीत और नृत्य का विकास हुआ और लोग अपनी साहित्यिक और विशेषज्ञता कौशल में महारती प्राप्त करने लगे। 8, वैदिक जीवन शैली। वैदिक काल के लोग गौरवशाली और आध्यात्मिक जीवन जीते थे। उन्होंने ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधना का पालन किया और अपने जीवन को धार्मिक नीतियों के आधार पर चलाया। 9, प्रमुख वैदिक राजा। वैदिक काल में कुछ महत्वपूर्ण राजा थे, जैसे कि सुदास, दशरथ और जनक, जिन्होंने अपने समय में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 10, परिवर्तन। वैदिक काल के बाद महाभारत और रामायण की कथाएं आई, जिनमें भारतीय समाज के परिवर्तन का चित्रण किया गया। इन महाकाव्यों में धर्म, नैतिकता और मानवीय मूल्यों का महत्वपूर्ण चरित्र रहे हैं।
वैदिक काल भारतीय सभ्यता के निर्माण का महत्वपूर्ण चरण था और यह भारतीय समाज और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया और यह वीडियो आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में मदद कर सकता है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।